तो हेलो गाइस, आज हम ज्वालामुखी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेवल 1 देखते हैं। लेवल 1 फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक सुरक्षा का बल्ब कहा जाता है? तो ज्वालामुखी। नेक्स्ट, ज्वालामुखी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी दोस्तों, सभी कथन सत्य हैं। इसे आप अपने डिस्प्ले पे पॉज करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? यौगिक ज्वालामुखी। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? जागृत ज्वालामुखी। व्याख्या, भूवैज्ञानिकों में सक्रियता को लेकर मतैक्य नहीं है, लेकिन कोई अगर ज्वालामुखी वर्तमान में फट रहा हो या उसके जल्द ही फटने की आशंका हो या फिर उसमें गैस रिसने, धुआं या लावा उगलने या भूकंप आने की जैसे सक्रियता को चिन्हित हो तो उसे सक्रिय माना जाता है। संस्कार के कुछ प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी हैं: हवाई द्वीप का माउना लोआ, सिसिली का एटना और स्ट्रोम्बोली, इटली का विसुवियस, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, मैक्सिको का पोपोकैटपेटल, कैलिफोर्निया का लासेन। नेक्स्ट, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? मृत ज्वालामुखी। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी कहलाता है सुषुप्त ज्वालामुखी। पृथ्वी की पपड़ी अर्थ क्रस्ट की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? मैग्मा। पेले अश्रु पेल स्टेयर की उत्पत्ति कब होती है? ज्वालामुखी के उद्गार के समय। ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैस होती है: कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ज्वालामुखी उद्गार के फल स्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पाइरोक्लास्ट। नेक्स्ट, लेवल 2 क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ज्वालामुखी क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? फ्योर्ड। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? विसर्प। डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। काल्डेरा संबंधित है ज्वालामुखी से। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। अग्नि ब्लैक सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? प्रशांत परिमेखला। लाइकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से। पैंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर के आसपास। नेक्स्ट, लेवल 3 विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है
विषणात्मक प्लेट के किनारों पर विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? अग्नि श्रृंखला। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? परिप्रशांत पेटी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? माउंट ब्लैक। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वेडोर। स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? जागृत। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? जापान। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी कहते हैं? सिसिली का स्ट्रोम्बोली। लेवल 4। फॉसा मैग्ना है एक ज्वालामुखी। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक महाद्वीप पर। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? सिसिली। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? बासजेज। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली। मौना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी। क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्न में से किस द्वीप समूह में स्थित है? पश्चिम द्वीप स्प्रेटली द्वीप समूह। व्याख्या। यह ज्वालामुखी सुमात्रा व जावा द्वीप के मध्य सुंडा के पास स्थित है। यह हिंद महासागर से में स्थित है। यह पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है। यह प्रसुप्त ज्वालामुखी निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ, 1883 में फटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्राकाटोआ मलेशिया। किलिमंजारो पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू। लेवल 5। ज्वाला खंडाश्मी क्या होता है? तप्त शैल के टुकड़े और लावा। फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? माउंट फ्यूजियामा। माउंट पिनेटुबो। क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? कीपाकार। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? ऑक्सीजन।
ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? 80 से 90%। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है फिलीपाइन द्वीप समूह। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? लिपारी द्वीप में। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट कोटोपैक्सी। माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका। लेवल 6। निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? क्राकाटाओ। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? किलिमंजारो। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी नहीं है? मौना लोआ। 10,000 धुंधारों की घाटी ए वैली ऑफ स्मोक्स पाई जाती है अलास्का में। विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकार का सही आरोही क्रम है: हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य, बाल्केनियन तुल्य, पिलियन तुल्य। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है? पिलियन तुल्य। पेले के बाल पेल्स हेयर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? हवाई तुल्य। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? बाल्केनियन तुल्य। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? विसुवियस तुल्य। ये ज्वालामुखी बाल्केनियन के ही समान होते हैं। अंतर केवल इतना है कि गैसों की तीव्रता के कारण इस प्रकार के उद्भेदनों में लावा बहुत अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है। पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है मैग्मा। मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जिसकी रचना ठोस, आधी पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होती है और जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है। मैग्मा बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। मैग्मा के शीतलन द्वारा आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। जब मैग्मा जमीनी सतह के ऊपर आकर लावा के रूप में ठंडा होकर जमता है तो वही भेदी, और जब सतह के नीचे ही जम जाता है तो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। सामान्यतः ज्वालामुखी विस्फोट में मैग्मा का लावा के रूप में निकलना एक प्रमुख भूवैज्ञानिक क्रिया के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो आज तक इतना है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को कमेंट करें और दोस्तों के पास शेयर करें।